Which spiritual lesson narcissist teach us? इसका आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इस टॉपिक का जो पहला पार्ट है, उस पार्ट पर कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स डाले हैं जिसकी वजह से मुझे आज का ये जो सेकंड पार्ट है ये बनाना पड़ा। तो कमेंट ऐसे है कि सर, उस वीडियो में जो आपने हमें करने के लिए कहा है, जैसे अपनी आत्मा से सामने वाले नार्सिसिस्ट को अच्छी एनर्जी भेजो, उसे जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार दो, उसका भला करो, उसका हमेशा ख्याल रखो, उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे सामने वाला नार्सिसिस्ट सुधर जाएगा और आप दोनों के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ते में भी सुधार आएगा। तो ये हमने बहुत बार किया है, उसे बदलने की हमने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन ना वो इंसान बदला है, ना रिश्ते में कोई सुधार आया है, जैसे कि वैसा ही है। उल्टा प्यार के बदले में उसने हमें धोखा दिया है, हमें अब्यूज किया है, हमारे साथ मैनिपुलेशन किया है, बार बार झूठ बोल के उसने हमें हर्ट किया है और हमारी उसने जिंदगी बर्बाद की है। और ये सब बातें आपको भी पता है, फिर भी आप क्यों हमें उस नार्सिसिस्ट को अच्छी एनर्जी भेजने के लिए या प्यार देने के लिए बोल रहे हैं? इसका क्या मतलब है, हमें समझाओ। आपको नार्सिसिस्ट का नेचर पता है, फिर भी ऐसा करने के लिए आप क्यों कह रहे हो? तो यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी आप लोगों से कहता हूं वो बात आप समझ जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बताने में मुझ में ही कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से जो मैं आपसे कहना चाहता था या समझाना चाहता था वो आप समझ नहीं पाए। खैर, बात चाहे जो भी हो, चलते हैं हम आज के इस वीडियो को टॉपिक पर। आप लोगों ने कमेंट्स में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। आप लोग अपनी सोच पर और अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई ये मुझे समझ में आया है, इसलिए उस बात को मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी करने के लिए कहा था, अगर वो काम आप करते हो तो उसमें आपका एक फायदा तो कंफर्म है, दूसरा भी फायदा है, लेकिन वो फायदा आपकी कोशिश पर डिपेंड है। सबसे पहले हम आपका जो पहला फायदा है वो फायदा देखते हैं। वो जो आपका नार्सिसिस्ट है और उस नार्सिसिस्ट के साथ जो भी आपका रिश्ता है, वो रिश्ता ब्रेक होने के बाद या फिर उसके अब्यूज के बाद या फिर मैनिपुलेशन के बाद या फिर वो जो तकलीफ देता है, उस तकलीफ के बाद अगर आप एक बार भी उसके बारे में गलत नहीं सोचते, उल्टा उसके इस बिहेवियर के बाद भी आप उसके लिए अपनी आत्मा से अच्छी एनर्जी, अच्छी थॉट्स निकालते हो, उसके और अपनी ओर से ढेर सारी प्यार की एनर्जी भेजते हो, उसके बारे में अच्छा सोचते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो इससे आपका जो अगला जन्म है वो अगला जन्म सिक्योर होगा। समझे? नहीं समझे? तो चलिए समझते हैं। कोई इंसान आपके लाइफ में आके आपको ऐसे ही तकलीफ नहीं देता, ऐसे ही परेशान नहीं करता, इसके पीछे आपका और उसका कार्मिक अकाउंट वर्क करता है, जो आपने हो सकता है कई जन्म पहले खोला हो। क्या होता है, हम लोग जो भी कर्म करते हैं और जिसके भी साथ करते हैं, उस इंसान के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। अब हमारा काम यह होता है कि उसके या हमारे मरने से पहले उसी जन्म में उस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट जन्म ले, उस जन्म में वो इंसान उस कार्मिक अकाउंट की वजह से हमारे सामने बदला लेने के लिए आके खड़ा ना हो जाए। और आपको अगर अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज करना है
तो सामने वाला इंसान जो आपके साथ कार्मिक अकाउंट की वजह से जुड़ा है, वो इंसान आपके साथ चाहे कैसा भी व्यवहार करे, चाहे कितना भी बुरा बर्ताव करे, आपको उसे फेस करना है। फेस करना है मतलब उसके साथ लड़ाई या फिर झगड़ा नहीं करना है। उल्टा जितनी हो सके उतनी अच्छी एनर्जी, उतनी अच्छी दुआएं, उतना अच्छा प्यार, उतने अच्छे थॉट्स उसको भेजने हैं और उसको अपने दिल से माफी मांगनी है। इससे होगा ये कि उसका और आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो इस जन्म में पूरा हो जाएगा और माफी मांगने की वजह से, अच्छी दुआ देने की वजह से, प्यार देने की वजह से, उसके लिए आत्मा से अच्छी एनर्जी रिलीज करने की वजह से अगले जन्म में शायद उसके साथ अकाउंट नहीं खुलेगा। यहीं पर इसी जन्म में उसका और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और समझो, अगर गलती से अगले जन्म में भी आपका और उसका अकाउंट बन जाता है तो वो अकाउंट बहुत अच्छा होगा, प्यार भरा होगा। इसीलिए मतलब आपके फायदे के लिए, आपके अगले जन्म के सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको उस इंसान के लिए आत्मा से अच्छी एनर्जी, ढेर सारा प्यार, अच्छे थॉट्स भेजने के लिए कहा था। अभी आप समझे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। ये तो हो गया एक फायदा। आप देखते हैं इसका दूसरा फायदा क्या होता है। लेकिन पहले एक एग्जाम्पल समझ लो। आपके पास एक सफेद रंग का कपड़ा है और उस कपड़े पर बहुत ही गहरा और बदबूदार दाग लगा है और आपको उस दाग को हटाना है और उस बदबू को भी मिटाना है। तो फिर आप लोग क्या करोगे? एक अच्छी क्वालिटी का कपड़े का साबुन और पानी का इस्तेमाल करके उस दाग को मिटाने की और उस बदबू को हटाने की कोशिश करोगे। लेकिन समझो कि वो दाग नहीं निकला और आपके पास जो पानी था या साबुन था वो भी खत्म हो गया। तो फिर आगे क्या? तो फिर आपके सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता, फिर से साबुन और पानी लाके जब तक वो दाग निकलता नहीं तब तक उस दाग को निकालने की कोशिश करना। और दूसरा काम, शिकायत करते रहना कि मैंने इतना साबुन और पानी वेस्ट किया लेकिन फिर भी वो दाग नहीं निकला, जैसे कि वैसे ही रहा। और यही दूसरा काम आप लोग भी कर रहे हो। कमेंट्स में जाके उस नार्सिसिस्ट के बारे में शिकायत कर रहे हो कि हमने उस नार्सिसिस्ट को बहुत प्यार दिया, आत्मा से बहुत अच्छी एनर्जी भेजी, फिर भी बदले में उसने हमें अब्यूज किया, हमें तकलीफ दी। क्या होता है, कुछ दाग या कुछ नार्सिसिस्ट बहुत जिद्दी होते हैं। अगर आपको उनको चेंज करना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है कुछ लोग नार्सिसिस्ट के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। कभी आपने सोचा कि वो लोग उस नार्सिसिस्ट को कैसे हैंडल करते होंगे? जो आपके साथ हुआ होता है वही सेम उनके साथ भी होता है, लेकिन उनमें और आप में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो लोग कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और आप लोग शिकायत करते हो। और उनकी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाती है, जिसके वजह से वो पूरी जिंदगी भर उनके साथ रह पाते हैं और आप उनसे दूर निकल जाते हो, उनसे बिछड़ जाते हो। अभी आप कहोगे कि हर वीडियो में नार्सिसिस्ट लोगों से दूर रहने के लिए कहा जाता है, उनसे बचने के लिए कहा जाता है, और ऐसा आपने भी कहा है। फिर दोनों तरफ से आप कैसे बोल सकते हो? तो इसका आंसर है, रास्ते चलने वालों के लिए होते हैं, जो रुकना चाहते हैं उनके लिए वही रास्ता और वही मंजिल होती है। और जब आप लोग मुझसे या किसी और से पूछते हो, इसका मतलब यह है मेरे लिए अलग रास्ता चुन लिया है और उस रास्ते पर आप चलना चाहते हो। मेरे ख्याल से अभी आपको जरूर समझ में आया होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको उस नार्सिसिस्ट के लिए या उस इंसान के लिए अपनी आत्मा से अच्छी एनर्जी भेजने के लिए
उसके लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए, उसका भला करने के लिए और उससे हमेशा प्यार करने के लिए क्यों कहा था। इसमें सिर्फ आपका और सिर्फ आपका ही फायदा होता है। बस मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं उसे समझा करो। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।